हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी एज गैप लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है और स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि ना तो आप सब्सक्राइब करते हैं फ्रेंड्स, ना ही आप लाइक करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि स्टोरी आपको अच्छी लग रही है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर कीजिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी स्टोरी इतनी अच्छी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टोरी शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी और वांगजी के अंकल दोनों ऑफिस जा रहे थे। वांगजी के अंकल वांगजी को रास्ते में बहुत टीज करते हैं, क्योंकि उन्हें वांगजी को टीज करने में बहुत मज़ा आ रहा था। वो वांगजी को ऐसे परेशान करते हैं और अपने मन में बहुत हंसते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि मेरा नेफ्यू प्यार में इतना पागल हो जाएगा। इसकी हालत देख के तो मुझे सच में हंसना आ रहा है। लेकिन वांगजी, ये पहला मौका मिला है, नहीं तुमने हम सबको बहुत परेशान किया है, इसलिए ये मौका हम लोग हाथ से नहीं जाने देंगे। ऐसा सोच के वो हंसने लगते हैं। तभी वांगजी की नज़र अपने ब्रदर पर, अंकल पर जाती है और कहती है, अंकल अंकल इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्या उन्हें सच में मुझे परेशान करना इतना अच्छा लग रहा है? अंकल ऐसा सोच के वो अपने दांत पीसने लगता है। लेकिन वो अपने अंकल से क्या कह सकता था? कुछ भी नहीं कहता। फाइनली दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। वांगजी और वांगजी के अंकल दोनों ऑफिस में अंदर एंटर करते हैं और अपने केबिन में जाते हैं। वांगजी के अंकल और वांगजी दोनों सिचैन का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर में ही सिचैन रूम में एंटर करते हैं। वांगजी जैसे ही सिचैन को देखता है तो वो सिचैन की तरफ देख के कहता है, ब्रदर, क्या आपने विंग को कॉलेज छोड़ दिया? सिचैन वांगजी की तरफ गुस्से में देख के बोलते हैं, नहीं वांगजी, मैं उसे रास्ते में छोड़ के आया हूँ, तुम्हें पता है? वांगजी कहता है, क्या? तो ब्रदर कहते हैं, हाँ क्यों? जब मैं उसे कॉलेज छोड़ने गया था तो ऑफकोर्स मैं उसे कॉलेज में ही छोड़ूंगा ना। वांगजी, तुम कैसी बात कर रहे हो? वांगजी कहता है, सॉरी ब्रदर, आप इतना गुस्सा क्यों? क्योंकि सिचैन सच में बहुत गुस्सा थे। एक तो वेंचिंग मुझसे बात नहीं कर रही, ऊपर से हर कोई बेचारा सिचैन को ही हर चीज़ के लिए ब्लेम करके चला जाता है। इसलिए बहुत दिन से सिचैन बहुत फ्रस्ट्रेट है और पूरा गुस्सा वो वांगजी से है। इसलिए उन्हें मौका मिलता है तो वो वांगजी पर सच में गुस्सा निकाल देते हैं। तभी अंकल दोनों की तरफ देखते हैं और एक स्माइल करके करते हैं, लेकिन दोनों भाई अपनी बातों में ही बिजी थे, इसलिए वो अंकल को नहीं देख पाते। तभी अंकल थोड़ा खांसते हैं और कहते हैं, तुम दोनों का हो गया तो मेरे पास आओ, मुझे तुम दोनों से एक ज़रूरी बात करनी है। तभी सिचैन और वांगजी अपने अंकल की तरफ देखते हैं। उसके अंकल एक फाइल लेते हैं और वांगजी और सिचैन के सामने रख देते हैं और कहते हैं, सुनो, ये प्रोजेक्ट है, मुझे ये प्रोजेक्ट किसी भी कीमत पे अपनी कंपनी के लिए चाहिए, समझे तुम दोनों? सिचैन और वांगजी अंकल की बात सुन के एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वो कहते हैं, ऐसा क्या है अंकल इस प्रोजेक्ट में? उसके अंकल कहते हैं, वो तुम लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन याद रखना, कुछ भी करो, मुझे ये प्रोजेक्ट जरूर चाहिए, समझे तुम दोनों? वांगजी अपने ब्रदर से कहता है, आज से पहले अंकल ने कभी भी किसी प्रोजेक्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया है, आखिर ऐसा क्या है? तभी अपने ब्रदर अंकल से कहते हैं, अंकल लेकिन आप इस प्रोजेक्ट में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? उसके अंकल कहते हैं, वांगजी तुम्हें सब कुछ पता चलेगा, लेकिन याद रखो 2 दिन बाद फॉरेन क्लाइंट के साथ इस प्रोजेक्ट को लेकर हमारी मीटिंग है, और तब तक तुम अच्छे से इसे पूरा देखो, पढ़ो, इसमें अगर कुछ है कमियां हैं तो उन्हें कंप्लीट करो। मुझे ये पूरी तरीके से परफेक्ट चाहिए, और तुम दोनों भाई कुछ भी करो, मुझे ये प्रोजेक्ट ही चाहिए। वांगजी को और सिचैन को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था। तभी अंकल कहते हैं, इस तरह सोचने से अच्छा है तुम इस प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम करो और 2 दिन बाद मुझे इसकी पूरी रिपोर्ट दो, समझे तुम? तभी अंकल खड़े हो जाते हैं। सिचैन और वांगजी भी अंकल के साथ खड़े हो जाते हैं। तभी अंकल कहते हैं, याद रखो, अगर तुम दोनों ने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और हमारी कंपनी को मिल गया तो इसके बदले तुम दोनों जो चाहोगे वो तुम्हारे लिए है, समझे तुम? वांगजी तो अंकल की बात सुन के पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और अंकल की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से दोनों भाई देखने लगते हैं, और अंकल ऐसा कह के ऑफिस रूम से बाहर चले जाते हैं। तभी सिचैन कहते हैं, वांगजी अंकल ने क्या कहा? ऐसा क्या है इस प्रोजेक्ट में? वांगजी कहते हैं, ब्रदर मुझे नहीं पता है, पर मुझे लगता है कुछ तो बात है जो अंकल हमें पूरी तरीके से नहीं बता रहे हैं, लेकिन शायद ये प्रोजेक्ट अंकल के लिए बहुत ज़रूरी है। तभी
भांग जी अपने मन में कुछ सोचने लगता है। तभी वो सोचता है क्यों ना मैं इस प्रोजेक्ट को 2 दिन में कंप्लीट कर लूँ और अंकल से कहूँगा कि इसके बदले वो विंग को मेरे रूम में वापस भेज दें। अंकल ने प्रॉमिस किया है, वो अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते। सिचैन वांग जी के चेहरे को देखता है और कहता है, सोचना भी मत, समझे तुम? पहले हमें इस प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। वांग जी कहते, क्या क्या हुआ? क्या मत सोचना? अंकल ब्रदर कहते, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। वांग जी मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। वांग जी कहते, पर ब्रदर कहते, मुझसे तुम बात मत करो, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ हेल हो गई है। पता है मेरी लाइफ में कितनी कुछ गड़बड़ चली है। वेंचिंग तो मुझसे बात करना तो दूर की बात है, वो मेरे पास भी खड़ी नहीं होती। पता है मुझसे कितना गुस्सा है, वो मुझसे मेरी तरफ देखते भी नहीं है। वांग जी को अपने ब्रदर को ऐसे देख के बहुत हंसना आ रहा था। तभी सिचैन कहते, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। मैंने अगर तुम्हें प्रॉमिस नहीं किया होता और वेंचिंग से कुछ भी नहीं छुपाया होता। तभी वांग जी कहता है, पर मेरी वजह से क्यों ब्रदर? तभी सिचैन कहते, क्योंकि मैंने तुम्हारी वजह से उसे कुछ नहीं बताया। उसे लगता है कि मैं उससे सारे सीक्रेट्स छुपाता हूँ, मैं उससे झूठ बोलता हूँ, समझे तुम? ऐसा कह के गुस्से में सिचैन वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी को अपने ब्रदर को ऐसी कंडीशन में देख के बहुत हंसना आ रहा था, लेकिन वो जानता था कि शायद सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। तो वो कहता है, सॉरी ब्रदर, मैं जानता हूँ ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सब कुछ सही कर दूँगा। ऐसा सोचता है और एक स्माइल करता है। फिर वो अपनी टेबल पे जाके अपनी चेयर पे जाके बैठ जाता है और वो प्रोजेक्ट को देखने लगता है। देखते देखते वो अपने मन में सोचता है, कुछ भी हो जाए, अगर ये प्रोजेक्ट अंकल के लिए इतना ज़रूरी है तो मैं इस प्रोजेक्ट को अंकल के लिए ज़रूर लेके आऊँगा। ऐसा सोच के वो पूरी फाइल को पढ़ने लगता है। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग जो कॉलेज पहुंचता है, जैसे ही वो कॉलेज में पहुंचता है, साओ सिंचैन विंग को देखता है और दौड़ कर विंग के पास आता है। वो विंग को गले लगा लेता है और विंग से कहता है, विंग तो तुम कैसे हो, और तुम्हें क्या हुआ है, और तुम इतने दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रहे थे? विंग, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? और तुम्हें हुआ क्या है? विंग कहता है, साओ सिंचैन तुम सांस तो लो, तुम इतने सारे क्वेश्चंस पूछोगे तो मैं आंसर कहाँ से दूंगा? पहले तुम शांत हो जाओ, मैं जब भी तो ये करके बोलूँगा। साओ सिंचैन विंग को थोड़ा दूर होता है और कहता है, विंग अब बताओ क्या हुआ है तुम्हें, तुम कैसे हो? विंग कहता है, साओ सिंचैन मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मेरी तबीयत बस थोड़ी सी खराब हो गई थी। तभी साओ सिंचैन कहता है, विंग सच बताओ आगे क्या बात है, तुम इतने दिन से कॉलेज भी नहीं आ रहे थे। साओ सिंचैन कहता है, विंग कहता है, साओ सिंचैन ऐसा कुछ भी नहीं है। साओ सिंचैन कहता है, अच्छा क्या तुम अपने दोस्त को भी नहीं बताओगे? मैं जानता हूँ मेरे अलावा तुम्हारा और तो कोई बेस्ट फ्रेंड है नहीं, तो फिर तुम मुझे भी नहीं बताओगे अपनी सारी बातें? तभी विंग एक गहरी सांस लेता है और साओ सिंचैन के साथ जाके कैंटीन में बैठ जाता है और उसे सब कुछ बताने लगता है। एक बार के लिए तो साओ सिंचैन शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुमने अब मिस्टर लैन वांग जी को नहीं पूछा कि आखिर किस वजह से वो गुस्सा थे? तभी विंग कहता है, मैंने पूछा पर उन्होंने कहा कि उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। साओ सिंचैन कहता है, क्या? पर ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है विंग, ज़रूर कोई बात थी, शायद अब वो तुझे बताना नहीं चाहते, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें अच्छे से उनसे पूछना चाहिए, क्या पता आगे जाके तुम फिर से वो गलती कर दो। विंग कहता है, मुझे पता है, मैं इस बात को ज़रूर पूछूंगा। तभी विंग अंकल वाली बात भी बता देता है, जिसे सुन के एक पल के लिए तो साओ सिंचैन शॉक्ड हो जाता है। कहता है, क्या तुम दोनों अलग अलग कमरों में रह रहे हो? विंग कहता है, हाँ, क्योंकि अंकल ने ओल्ड मैन को पनिशमेंट दी है कि वो हम दोनों को 1 वीक तक साथ नहीं रहने देंगे। साओ सिंचैन ये सुन के जोर जोर से हंसने लगता है। सभी लोग उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे, कैंटीन में जितने भी बच्चे थे। विंग कहता है, इडियट क्या कर रहे हो, इतना जोर से क्यों हंस रहे हो? साओ सिंचैन कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारे लिए हंसूं या रोऊं। रियली में तुम्हारी लाइफ तो किसी मूवी से कम नहीं है, समझे तुम? विंग कहता है, अब तुम तो बस करो, मेरी लाइफ ऑलरेडी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है और ऊपर से तुम्हारा हंसना बंद करो साओ सिंचैन, और चलो क्लास में, हम बहुत लेट हो रहे हैं। ऐसा कह के वो दोनों क्लास में चले जाते हैं। उधर वांग जी और सिचैन पूरा टाइम उस प्रोजेक्ट पर काम करते रहते हैं। अब हम इवनिंग का सीन देखते हैं। हम इवनिंग देखते हैं कि विंग कॉलेज से वापस आ जाता है। वेंचिंग उसे देखती है और स्माइल करती है।
विंग इधर उधर देख रहा था। तभी वेंचिंग कहती है, अभी तक कोई ऑफिस से वापस नहीं आया है विंग, जाओ तुम फ्रेशन अप हो लो। विंग कहता है। विंग को याद ही नहीं रहता कि उसका रूम नीचे है, इसलिए वो वेंचिंग भी किसी काम में लग जाती है और विंग सीधा ऊपर जाता है और वांगजी वाले रूम में चला जाता है। वो थोड़ी दूर तो बेड पर लेट जाता है और फिर वो खड़ा होता है, अपने कपड़े निकालता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वो भूल चुका था कि एक कमरे में आना उसको अलाउ नहीं है। उधर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं वांगजी सिचेन भी दोनों वापस ऑफिस से आ जाते हैं। अंकल उन दोनों के साथ नहीं आए थे। सिचेन वांगजी की तरफ देखते हैं और वांगजी से कहते हैं, ठीक है वांगजी तुम फ्रेशन अप हो लो, उसके बाद हम दोनों स्टडी रूम में चलेंगे, उसके बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। वांगजी कहता है और अपने रूम में चला जाता है। उधर विंग अच्छे से शावर लेके और अपने कपड़े पहन के, क्योंकि कुछ कपड़े उसके अभी भी वांगजी के रूम में ही थे, अपने कपड़े लेके अच्छे से पहन के जब बाहर निकलता है तो वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता है उसके सामने वांगजी दिखता है। वांगजी विंग को देखता है। विंग के बालों से पानी गिर रहा था। वांगजी विंग को देखता रह जाता है। विंग कहता है, हाँ आप कब आए? वांगजी कहता है, विंग तो तुम यहाँ? विंग कहता है, हाँ। तभी विंग को याद आता है कि उसे तो इस रूम में आना अलाउ ही नहीं था। विंग कहता है, सॉरी मैं भूल गया था, मुझे याद नहीं रहा था कि मैं तो इस रूम में आ ही नहीं सकता। ऐसा कह के विंग जल्दी से रूम से बाहर निकलने वाला ही होता है कि वांगजी उसे पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। विंग कहता है, क्या कर रही हैं आप? वांगजी कहता है, विंग आ गए हो तो रुको ना। विंग कहता है कि क्या, आप जानते हैं ना अगर किसी ने देख लिया तो? वांगजी कहता है, कोई नहीं देखेगा, अंकल अभी ऑफिस से नहीं आए, समझे तुम? ऐसा कह के वो अपने रूम का डोर क्लोज कर देता है और उसे लॉक कर देता है। विंग कहता है, ये क्या कर रहे हैं आप? वांगजी विंग को अपने पास बुलाता है और खुद बेड पे बैठ जाता है और विंग को अपने लैब में बिठा लेता है। वो विंग से कहता है, विंग क्या, कैसा रहा तुम्हारा कॉलेज? विंग कहता है, अच्छा था। वांगजी विंग की कमर के अराउंड अपने हाथों को लपेटा हुआ था। तभी विंग को फील होता है कि वांगजी उसकी नेक पे छोटे छोटे किसेस कर रहा है। विंग कहता है, ये क्या कर रहे हैं आप? वांगजी कहता है, कुछ भी नहीं, मुझे विंग की खुशबू बहुत पसंद है, पता है? विंग ये सुनता है, उसका पूरा चेहरा रेड हो जाता है। ऊपर से वांगजी के वो छोटे छोटे किसेस उसकी बॉडी में अलग ही करंट दे लगा रहे थे। वह विंग को अपनी बॉडी में डिफरेंट सेंसेशन फील हो रही थी। वांगजी से कहते कि क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, कोई आ जाएगा, हाँ और किसी को पता चल गया तो? वांगजी कहते, विंग कोई नहीं आएगा, बस थोड़ी देर। वांगजी विंग की टी शर्ट को ऊपर कहता है और उसके पेट पे अपने हाथों को घुमाने लगता है। बेचारा विंग, उसकी हालत तो वैसे ही ख़राब हो रही थी, उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो जाती है। वो वांगजी से कुछ भी नहीं कह पा रहा था क्योंकि उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। वो वांगजी से कहता है, छोड़िए ना, आप क्या कर रहे हैं? वांगजी कहता है, विंग। तभी विंग कहता है, मिस्टर लैन। वांगजी कहता है, क्या कहा तुमने? मैं तुमसे कल कहा था ना तुम मुझे मिस्टर लैन नहीं कहोगे। विंग कहता है, तो क्या कहूँ? वांगजी कहता है, ठीक है तुम मुझे वांगजी कह सकते हो। विंग वांगजी की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देख के कहता है कि हाँ, पर आपको वांगजी। तभी विंग कहता है, क्या मैं आपको वांगजी का कहूँ? वांगजी जब ये सुनता है तो उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो विंग के फेस को अपनी तरफ करता है और उसके फोरहेड पे, आइज पे, चिक्स पे किस करके कहता है, ठीक है तुम मुझे वांगजी का कह सकते हो, लेकिन याद रखना मिस्टर लैन नहीं कहना, ठीक है? विंग कहता है। विंग का पूरा चेहरा रेड हो गया था वांगजी की ऐसी हरकतों से। तभी वांगजी विंग की लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसके अपर लिप्स को सक करने लगता है, लिक करने लगता है। विंग बेचारा सांस भी नहीं ले पा रहा था, वो तो बस वांगजी को फील कर रहा था। थोड़ी देर बाद विंग भी वांगजी की किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। विंग के हाथ भी अब वांगजी की बैक पर थे और वांगजी के हाथ जो विंग की पूरे बॉडी पर घूम रहे थे। वांगजी लेट जाता है और विंग को अपने ऊपर ले लेता है।
वो विंग की पूरी बॉडी पे अपने हाथ घुमा रहा था। उधर विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग वांगची को बस पैशनेट तरीके से किए जा रहा था। दोनों एक दूसरे की किस में पूरी तरीके से खो चुके थे। तभी विंग को सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। वांगची को जब ये फील होता है तो वो विंग को छोड़ देता है। अभी भी वांगची ने विंग को अपनी बाहों में जकड़ रखा था। वांगची विंग दोनों को एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे। तभी वांगची विंग से कहता है, विंग प्लीज़ रूम में वापस आ जाओ। विंग कहता है पर, तभी वांगची कहता है, विंग मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, तुम्हें पता है ना। विंग कहता है, अच्छा और आप इतने दिन मुझसे दूर रहे तब। वांगची विंग से कहता है, विंग तुम जानते हो ना, उन दिनों मैंने तुम्हें इतना याद किया, मुझे तुम्हारे बिना नींद भी नहीं आई, समझे। तभी विंग वांगची की बाहों से छूटता है और बेड पे बैठ जाता है। वांगची कहता है, क्या हुआ विंग। विंग कहता है, वांगची का आप मुझे सच सच बताओ, क्या बात थी, आप मुझसे क्यों इतना नाराज़ थे, क्या किया है मैंने, क्या कुछ गलत किया है। वांगची विंग को देखता है, विंग से कहता है, विंग तुमने कुछ गलत नहीं किया, मुझसे ही गलती हो गई थी, मैंने सुनने में गलती की। विंग कहता है, वांगची का प्लीज़ बता दीजिए, शायद आगे जाके मैं वो गलती फिर से ना करूं। भले ही आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन मैं जानता हूँ गलती तो मुझसे ही हुई थी ना। शायद मैंने ऐसा कुछ बोल दिया हो जिसे सुनकर आपको गलत लगा हो, प्लीज़ वांगची का। तभी वांगची विंग के हाथों को पकड़ता है और विंग को फिर से अपनी लैब में बिठा लेता है और विंग को चारों तरफ अपने हाथों को लपेटते हुए कहता है, क्या तुम सच में जानना चाहते हो, पर एक प्रॉमिस करो, जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं होगे। विंग कहता है, ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपसे गुस्सा नहीं होऊंगा। तभी वांगची कहता है, विंग उस दिन मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करने गया था। विंग कहता है, हाँ। तभी वांगची कहता है, विंग उस दिन तुम अपना फ़ोन मेरी कार में छोड़ गए थे। विंग वांगची को देख रहा था। तभी वांगची फिर से एक गहरी सी सांस लेता है और विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, तो क्या वांगची का बताइए। तभी वांगची कहता है, विंग मैं तुम्हें वो फ़ोन देने के लिए वापस आया था, तभी मैंने तुम्हारे फ्रेंड के साथ तुम्हें खड़े हुए देखा। मैंने सुना कि तुम अपने फ्रेंड से कह रहे थे कि तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते, तुम मुझे पसंद भी नहीं करते, तुमने वो शादी सिर्फ अपने पेरेंट्स के फोर्स की वजह से की थी। विंग जब वांगची की बातें सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है, क्या कहा आपने, लेकिन आपने पूरी बात नहीं सुनी थी मिस्टर लैन। वांगची कहता है, विंग कहता है, सॉरी वांगची का, लेकिन आपने वो सुना जो मैंने कहा। अब विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांगची कहता है, विंग मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, देखो प्लीज़। तभी विंग वांगची से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। वांगची विंग को और टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, विंग तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम नाराज़ नहीं होगे। तभी विंग कहता है, पर आपने मुझे किस गलती की सज़ा दी, अगर आपने बात पूरी नहीं सुनी तो वो गलती आपकी थी वांगची का, मेरी नहीं थी। मैं क्या कह रहा था कि आपने सुना, आपने पूरी बात क्यों नहीं सुनी वांगची का। ये बात जब की थी जब मैंने आपको देखा भी नहीं था, ये बात तब थी जब हमारी शादी नहीं हुई थी। आप जानते हैं अच्छे से, अगर मैं इस रिश्ते से खुश नहीं होता तो मैं शायद आपके साथ नहीं होता, समझे आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं। वांगची को विंग को बहुत रोना आ रहा था। विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वांगची विंग को ऐसे देखता है और टाइटली हग कर लेता है और विंग से कहता है, विंग आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है। विंग कहता है, मुझे पता है आपसे गलती हुई, लेकिन गलती आप ही की थी क्योंकि आपने बात को पूरी तरीके से सुना ही नहीं वांगची का। आप ऐसा मेरे साथ कैसा कर सकते हैं, और मुझे लगा मैंने पता नहीं क्या कर दिया है आपके साथ, इस वजह से। वांगची कहता है, विंग प्लीज़ रोना बंद करो, तुम जानते हो ना मैं तुम्हारा रोना नहीं देख सकता। वांगची कहता है, विंग कहता है, अच्छा आप मेरा रोना नहीं देख सकते, मुझे अवॉइड कर सकते हैं, मुझे छोड़ के यहाँ से जा सकते हैं, मुझसे बात नहीं कर सकते, मेरे फ़ोन कॉल्स का जवाब नहीं दे सकते, मेरे किसी मैसेज का जवाब नहीं दे सकते, बस मेरा रोना नहीं देख सकते, है ना। वांगची विंग से कहते हैं, विंग
विंग तो जैसे वांग जी को दूर जाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी कहते हैं विंग प्लीज़ ऐसा मत करो, अगर इस बार तुम मुझसे दूर रहे तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर जाऊँगा, पता नहीं मैं तुम्हारे बिना जी पाऊँगा भी नहीं। वांग जी जब ये कहता है तो विंग उसके लिप्स पे अपने हाथ रख देता है और कहता है खबरदार, जो आपने ऐसा फिर से कहा, आप जानते नहीं मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, मैं आपके बिना रह भी नहीं सकता, समझे आप। आपने जब मुझसे बात नहीं की, मुझे बताया नहीं, आप इतना दूर चले गए, आप मुझे अवॉइड कर रहे थे, मेरी क्या हालत हो गई थी, आप नहीं समझ सकते। लेकिन वांग जी जब विंग के मुंह से ये कन्फेशन सुनता है कि विंग उससे प्यार करता है, तो वो तो पूरा शॉकिंगली विंग की तरफ देखने लगता है। वो विंग से कहता है विंग क्या कहा तुमने। लेकिन विंग विंग कहता है मैंने कहा जब आप मुझसे बात नहीं करते थे मुझे अब। वांग जी कहता है ये नहीं, इससे पहले क्या कहा। विंग कहता है इससे पहले मैंने कहा कि आप मुझे छोड़ के चले गए, मुझसे बात नहीं की। वांग जी कहते हैं विंग ये नहीं, इसके बाद क्या कहा। विंग कहता है उसके बाद इससे पहले वो मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा। वांग जी कहते हैं विंग तुमने अपने प्यार का कन्फेशन किया मुझसे। विंग जब ये सुनता है तो उसे याद ही नहीं रहता कि उसने अपना लव कन्फेस कर दिया है वांग जी से। उसका चेहरा एकदम रेड हो जाता है और वो कहता है कि क्या 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 कह रहे हैं आप। वांग जी कहते हैं विंग तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वांग जी ये सुनता है और विंग को टाइटली हग कर लेता है और विंग से कहता है विंग मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पता है तुम्हें, मैं तुम्हारे बिना जीने की सोच भी नहीं सकता, ऐसा कहता है। विंग जब ये सुनता है तो विंग की आंखों से और ज़्यादा आंसू निकलने लगते हैं, दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे, और अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।